हम भी किसी और जगह में करते हैं तो हम भी किसी और का हक लेते हैं और हमारा हक भी कोई और ले रहा होता है। सो आई एम अगेंस्ट इट। हम लोग का ट्रैवल के लिए अपना ये हम लोग का राइट है, ये हम लोग का अधिकार है। अगर कोई उस पर दूसरा आके बाहर से आके हम लोग का अधिकार छीन लेगा तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगा। ये ज़मीन को एनक्रोच करेगा और ऑक्यूपाई करेगा तब हम लोग बहुत मुश्किल होगा। इवन बाहर से आके कम्पीट करने से तो कहाँ हम लोग का यहाँ का कम्पीट कर पाएगा सर। सरेंडर करना पड़ेगा। सेंटर करना पड़ेगा ना। तो देखिए जो दो जॉब है ना उसका जो जैसे कि हम लोग के लिए जितना परसेंट रिजर्व है वो भी घट जाएगा, क्योंकि जैसे कि दिल्ली मुंबई में तो पढ़ाई जो है उनमें बेटर फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट बोलो प्राइवेट बोलिए। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो बहुत ही मतलब यहाँ तो पढ़ाई का जो फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में मौजूद हूं। अरुणाचल प्रदेश पिछले कई दिनों से एक मुद्दे को लेकर हाईलाइट में आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नॉन एपीएसटी लोग जो हैं एसटीपीआरसी लेके बैठे हुए, इस चीज़ को लेके यहाँ के कई सारे जो सोसाइटी लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनके आवाज़ को हम लोग लगातार फॉलो करते हुए पासीघाट पहुँचे हैं। और पासीघाट में हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि जो नॉन एपीएसटी लोग हैं, यानी जो अरुणाचल प्रदेश के लोग नहीं हैं और अरुणाचल प्रदेश की नागरिकता लेके बैठे हुए हैं, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ हमारे साथ युवा मौजूद हैं पासीघाट के, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या नाम है और जो लिया है वो लोग को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर लिया है तो उसको सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ में क्या हो रहा है कि बहुत सारा लोग जो है ना, नॉन एपीएसटी वाला लोग जो है वो आपका स्टेट का एसटीपीआरसी लेके बैठा हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ऐसे तो हम सोचते हैं नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसे तो हम लोग का राइट है वो तो एसटीपीआरसी वो सब। नहीं, जो लोग लेके बैठा तो क्या उनको सरेंडर करना चाहिए अपना जो एसटीपीआरसी? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा स्कोप है ना। जो लोग लेके बैठा हुआ है क्या कर रहा है ऐसे कि जो उनका माँ यहाँ का है और पिता उनका बाहर का है, तो लोग लास्ट में लेके क्या करता है कि अपना जो माँ होता है उसका भाई के नाम पे या किसी के नाम पे, परिवार के नाम पे अपना नाम लिखवा देता है। मतलब अपने पापा का नाम ना लिख के वो इस पे लिख देता है। तो ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का राइट है तो वो तो ना एसटीपीआरसी वो सब तो हम लोग का राइट है। मतलब वो लोग डॉक्यूमेंट चेंज करके ना ऐसे कुछ तो नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा आप लोग ये सब को थोड़ा मतलब वो हम लोग का सपोर्ट देनी चाहिए हम लोग का थोड़ा। यहाँ में जैसे मैंने अभी सवाल पूछा था, भाई से पूछा था कि क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत नॉन एपीएसटी लोग जो हैं वो यहाँ का आपका एसटीपीआरसी लेके बैठा हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी, क्या पढ़ाई करते हैं? कॉलेज सेकेंड ईयर में। गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना तैयारी कर रहे होंगे। जी जी। तो इसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छा सवाल भी, क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत सारा नौकरी करने वाला लोग या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, जो इनका हक है वो कोई और ले रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि कल को आपको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए या कोई दूसरा स्टेट का आके वो लेना चाहिए? दूसरा स्टेट का आगे तो नहीं लेना चाहिए। हम लोग का हक तो हक होता है। यहाँ में क्या हो रहा है, एसटीपीआरसी को लेकर हम लोग लगातार पब्लिक से पूछ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि नॉन एपीएसटी वाला जो लोग है वो एसटीपीआरसी लेके यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, जॉब कर रहा है, बहुत सारा चीज़ें कर रहा है ना ऐसा। तो उसके बारे में क्या आपने कुछ सोचा है कि कभी सही हो रहा है, गलत हो रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा ख्याल से तो सर ये नहीं होना चाहिए। नॉन एपीएसटी को हमें ये एसटी ये सब एलो नहीं करना चाहिए। उसका क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग का ये ट्राइबल आदमी भी अभी तक मतलब जो सर्विस मिलना चाहिए उसको भी उन लोग भी मिल रहे थे। उसी वजह से मेरे ख्याल से उन लोग को ये एसटीपीआरसी नहीं देना चाहिए। एक चीज़ ये भी हो रहा है कि जो जैसे कुछ लोग हैं जिनका माँ जो है लोकल है और पिता उनका बाहर का है, उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो टाइटल अपने माँ के उस पे जा रहे हैं। मतलब कभी अपने मामा का टाइटल लिख रहे हैं, अपने माँ का टाइटल लिख रहे हैं, उसके बाद टाइटल लिख के क्या कर रहा है वो लोग कि यहाँ में ज़मीन खरीद रहा है, जॉब कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ऐसा। उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये भी गलत है। उसका भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन ट्राइबल में गया है वो उसका अपना पिताजी का तरफ में इसमें लिखना चाहिए, जो मामा का इसमें टाइटल में लिखना नहीं चाहिए। इस चीज़ को लेके क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है वो काफ़ी दिन से जो है प्रोग्राम कर रहा है। आप सोशल मीडिया देखते भी होंगे, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, बहुत सारा चीज़ें किया, आवाज़ भी उठा रहे हैं कि जो लोग हैं और जो नॉन एपीएसटी वाला लोग है, जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपना एसटीपीआरसी को सरेंडर कर दें। उनका मानना है ऐसा। आप क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए? हाँ ठीक है, ये होना चाहिए। उसका साथ हम भी वो होने से उसका साथ में हम भी देते हैं। आप उनका साथ देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि ये अभी जो बोला है, क्योंकि ये जो उसमें नॉन ट्राइबल में शादी हो के जो अपना मामा का तरफ में जो टाइटल लिख रहा है और उसका जो लोकल मिलना चाहिए उसको मतलब नॉन ट्राइब उसमें मिल रहे थे, उसी वजह से। तो भाई साहब, इनका भी यही मानना है कि जो नॉन एपीएसटी वाले लोग हैं उनको एसटीपीआरसी नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जिनसे भी पूछ रहे हैं उन्होंने मतलब कि
15, 20, 10, 12 जितना लोग से हम लोग पूछ रहा है, सबका यही मानना है। युवा भी यही कह रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे हैं, बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं। मतलब सबका एक अपना मत है कि जो नॉन APST वाले लोग हैं उनको STPRC नहीं मिलना चाहिए। मेरा भी यही मत है कि नहीं मिलना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट में, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। अगर हम जिनका बेटा है तो हम अपना ही टाइटल यूज करना है ना, हम किसी और का टाइटल या किसी और के अधिकार को क्यों लेगा, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे स्कोप हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो है ऑलरेडी अरुणाचल की पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। अगर नीचे वाले के जैसे कि दिल्ली मुंबई में जितना पॉपुलेशन है, अरुणाचल में इतना पॉपुलेशन नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो STPRC तो नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो क्या होता है कि जो दो जॉब है ना, उसका जो जैसे कि हम लोग के लिए जितना % रिजर्व है वो भी घट जाएगा, क्योंकि वहाँ का पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई में डिफरेंस है। क्योंकि जैसे कि दिल्ली मुंबई में तो पढ़ाई जो है उनमें बेटर फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट बोलो प्राइवेट बोलिए। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो बहुत ही मतलब यहाँ तो पढ़ाई का जो फैसिलिटीज है वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, आप जाइए बुक स्टोर में भी जाइए, किताबें भी अवेलेबल नहीं है ना, ऐसा मिलना भी ठीक है। तो APST तो शायद नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आके जो नीचे से लोग आते हैं, ट्राइबल लड़की शादी करते हो, ट्राइबल लड़की के नाम पे ज़मीन खरीद लेते हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा ना। और उसके बाद में क्या ये जो लोग आप बहुत अच्छा सवाल बोल रहे हैं, जवाब आपका बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ में क्या हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, क्या हो रहा है कि बहुत गवर्नमेंट जो जॉब है ना, उसमें गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना के वो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या सोचती है आपको? क्या उनको सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मौका देना चाहिए सरकार को? क्या कुछ आपको उसके बारे में सोचते हैं? अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बना के गवर्नमेंट जॉब ले, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सरकार को भी उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो तो गलत इलीगल है। वो तो इलीगल तो नहीं है ना। जो चीज़ इलीगल है उसी तो हम क्यों मानेंगे, उसे तो हम सपोर्ट नहीं करते ना। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि जैसे कि आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी करके एक अपना वो है ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग अपना सोसाइटी फॉर्म करके डिस्ट्रिक्ट विजिट कर रहे हैं। उनका यही मानना है कि जो लोग लिया, जैसे यहाँ में भी हमने जो हमको अपना सोर्स से मिला है, बहुत सारे लोग ऐसा अपना डॉक्यूमेंट बनवा के फर्जी बैठा हुआ है। तो लोग डिस्ट्रिक्ट विजिट कर रहा है, और जो नॉन APST वाले लोग जो STPRC लेके बैठा, उनको कह रहे हैं कि उसको आप सरेंडर कर दो। तो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सरेंडर करना चाहिए, मतलब वो लोग सही है, हम इतना बोलेगा। यहाँ में क्या हो रहा है कि जो नॉन APST वाला लोग है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, बाहर का लोग है, वो क्या कर रहा है कि यहाँ के STPRC लेके बैठ रहा है। वो अपना गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, यहाँ पे ज़मीन भी खरीद रहा है, मिट्टी भी, मतलब बहुत सारा चीज़ कर रहा है। तो वो अच्छा कर रहा है कि गलत कर रहा है? मेरे ख्याल से ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि हम लोग के एरिया का पब्लिक जो है थोड़ा नॉन ट्रेवल लोग से थोड़ा बैकवर्ड है ना। तो वो लोग ऐसे करके हम लोग को बाद में ये करेगा, हम लोग का ज़मीन को एनक्रोच करेगा और ऑक्यूपाई करेगा, तब हम लोग बहुत मुश्किल होगा। इवन अभी हम लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो में भी हम लोग ये पैसेंजर मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बहुत नॉन ट्रेवल लोग भी बढ़ गया, इसलिए बहुत मुश्किल है अभी जीने के लिए। सर, एक सवाल ये भी था मेरा कि कुछ लोग हैं ना, जो जिनका माँ जो है वो आपका लोकल है और पिता उनका बाहर का है, मतलब बाहर का आपका, जैसे आप नॉन APST वाला उनका पिता है, तो लोग क्या कर रहा है कि उनका जो बच्चा है, जैसे जो दोनों लोग अगर कुछ करता है अपना, तो उनका जो बच्चा हो रहा है वो उसमें बच्चे में क्या कि माँ का नाम दे रहे हैं, उसका टाइटल दे रहे हैं, माँ का टाइटल दे रहे हैं वो, जबकि अपने पिता का नहीं दे रहा है बच्चा लोग। तो इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें तो ये तो बहुत बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो है हम लोग का ये का नियम में तो हम लोग बच्चा का पिताजी का ये से टाइटल से हम लोग बच्चा का टाइटल रखता है। लेकिन ये लोग अभी क्या कर रहा है, ये माँ जो है नॉन ट्रेवल से शादी करेगा, उसके बाद उसका माँ का ना टाइटल को एडॉप्ट करता है, वो बहुत गलत है। इसलिए ये हमको बिल्कुल ये इसको अपोज कर रहा है, मैं अगेंस्ट हो रहा है। एक सोसाइटी है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिनका मांग है कि जो नॉन APST वाला लोग है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहा है, बहुत सारा चीज़ें कर रहा है, मिट्टी खरीद रहा है, तो लोग अपना STPRC को सरेंडर कर दें। तो उनका मांग सही है, गलत है? हाँ, ये अभी का जो सोसाइटी है नया फॉर्म किया है, हम उस मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको हम बहुत वेलकम कर रहे हैं। वो लोग अभी पासीघाट में भी आया हुआ है, तो सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को, नहीं करना चाहिए उनको? उसको मेरे ख्याल से सभी पब्लिक, यहाँ का ट्रेवल पब्लिक, यहाँ का इंडिजिनियस ट्रेवल लोग सपोर्ट करना है उसको। थैंक यू भैया। तो भैया का भी यही कहना है कि जो नॉन APST वाला लोग है
उनको अपना STPRC जो होता है उसको सरेंडर कर देना चाहिए और जिनका अधिकार है उस पर उनको ही करने देना चाहिए। और भी लोगों से हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकेंगे ना उतना ज़्यादा लोगों की राय मिल चुकी। एक्चुअली बोलने से ये तो गलत है ना, क्योंकि ऐसे हम लोग अपकमिंग जो यूथ है ना यहाँ का ना, कल को जाके हम लोग ग्रेजुएट होके बैठेंगे ऐसे ही, तो उन लोग अगर हम लोग का जो ST जो उन लोग अप्रूव करके लेते हैं अपना ये दादा परदादा माँ का जो अपना पिताजी का ब्लड पीने जाके ना, तो इस पे जाते हैं उन लोग अगर ST लेता है ना, तो ऐसे होगा कि हम लोग का जो अरुणाचल का जो है ST लोग जो बैकवर्ड क्या से शेड्यूल ट्राइब बिलोंग करते हैं ना, तो उन लोग का ऐसे होने से उन लोग अगर इसको लेता है बोलने से तो हम लोग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है फ्यूचर में जाके। बेसिकली इसको तो बोलेगा उन लोग अगर नहीं लेने से ठीक है, उसके बाद जो लोग ये बना चुका है ऑलरेडी ना, उन लोग जो इसको खुद सरेंडर कर देना चाहिए, हम यही मांग करते हैं। मेरा सोच से तो सर गलत ही है ये सब करना, क्योंकि हम लोग को यहाँ में भी अपॉर्चुनिटी कम ही मिलते हैं हम लोग को भी, तो बाहर से आके कम्पीट करने से तो कहाँ हम लोग का यहाँ का कम्पीट कर पाएगा सर, तो शायद से वो लोग को कैंसिल कर देना चाहिए सब चीज़ को। जो STPRC लिया जो गलत वाला उसको कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। और एक चीज़ मेरा एक सवाल ये भी था कि कुछ क्या होता है उन्होंने हम कुछ हम लोग भी सुनता है और देखता भी है कि किसी का माँ जो होता है ना वो यहाँ का लोकल होता है और पिता उसका बाहर का हो रहा है, फिर जो वो बंदा क्या कर रहा है कि अपने माँ का टाइटल या मामा का टाइटल या जो आसपास हो रहा है ना वो टाइटल को ले रहा है, जबकि रूल क्या होता है कि वो अपने पिता का टाइटल लेना होता है। उसके बारे में क्या सोचते हैं? जब अगर माँ का टाइटल लेगा तो नॉर्मल सी बातें STPRC वो आ जाएगा ना, आपका STPRC तो उसका बन जाएगा, फिर यहाँ पे ज़मीन भी खरीदेगा, सारा चीज़ करेगा, एक लोकल बन जाएगा। अगर वो अपने पिता का नाम लेता है तो पिता के नाम पे तो पिता उसका बाहर का है ना, वो तो चीज़ को नहीं यूज कर सकता है। उस पर क्या सोचते हैं आप? जी ऐसे कैसे सर, हम बहुत रेयरली देखे हम लोग का ये एरिया में, पता नहीं नीचे साइड में शायद तो पासीघाट ईटानगर सब में होता होगा, ऐसे हम इतना आइडिया नहीं है इसमें थोड़ा। अगर मान लो होता भी होगा तो उनको क्या करना चाहिए? होता है बोलने से तो सर उसको तो ST नहीं देना चाहिए, शायद STPRC तो नहीं देना चाहिए। इनका भी दो भाई, इनका भी यही सोचना है कि जो लोग हैं नॉन APST वाले लोग हैं उनको भी STPRC नहीं लेना चाहिए और अमूनन भी लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जो अधिकार है वो उसी अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा तभी बेहतर रहेगा। तो उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अगर वो लोग लेके ऑलरेडी बैठ गया है तो क्या करना चाहिए? उसको नहीं लेना है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि उंगलियों पे उनके नाम नहीं गिने जा सकते क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या किया है कि मतलब उनका जो माँ है ना, माँ यहाँ का है और उनका पिता बाहर का है, तो लोग क्या उनका जो बच्चा हुआ है मतलब कि जो अपना वो माँ के टाइटल पे चले गए हैं, पिता के टाइटल पे नहीं है, तो वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है? वो तो गलत है, क्योंकि पिताजी नॉन ट्राइबल है तो नॉन ट्राइबल लिखो और ट्राइबल है तो ट्राइबल ही लिखो। लेकिन वो लोग क्या कि वो लोग यहाँ का ट्राइबल लिख के बैठ गया और यहाँ का नौकरी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, बहुत सारा चीज़ कर रहा है, तो अच्छा है गलत है? गलत है, गलत है जी। उन लोग को क्या करना चाहिए? उसको सरेंडर करना चाहिए अपना STPRC या उसको रखना चाहिए? नहीं सरेंडर करना चाहिए वो लोग। इस टॉपिक को लेके जो यहाँ का बहुत सारा लोग है ना, सोशल एक्टिविस्ट वाला लोग भी है, और एक अभी सोसाइटी फॉर्म हुआ है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी, जो लोग लगातार इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट में जाके घूम के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो लोग लेके बैठा है उनको सरेंडर करना चाहिए। वो लोग शायद पासीघाट में भी आया है, अभी हमको सुनने में आया था। तो क्या पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए? और तो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ST ये सब नहीं लेना चाहिए उन लोग को। सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ को लेके यहाँ का बहुत सारा सोसाइटी लोग जैसे ना आपका आवाज़ उठा रहा है। अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी भी एक अपना सोसाइटी, आप सोशल मीडिया में देखा होगा, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ईटानगर में और आवाज़ उठाता है कि जो लोग ऐसा किया उनको अपना सरेंडर कर देना चाहिए। तो लोग अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है? अच्छा कर रहे हो तो। वो पासीघाट में भी शायद वो पासीघाट में लोग टीम भी लोग आया हुआ है, तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए वो तो जी। तो आप क्या पढ़ाई करता है? जी। तो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ाई करने वाले लोग अगर जागरूक रहेंगे तो शायद देश का और अरुणाचल प्रदेश का भला जरूर होगा। हम लोग का ट्राइबल के लिए अपना ये हम लोग का राइट है, ये हम लोग का अधिकार है। अगर कोई उस पर दूसरा आके बाहर से आके हम लोग का अधिकार छीन लेगा तो ये हम लोग के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इस इशू को लेके यहाँ का जो आपका अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है ना लगातार काम कर रहा है। वो लोग जाके डिस्ट्रिक्ट जाके, जैसे कि आज वो पासीघाट में आया हुआ है, वो लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि कौन कौन लोग है जो ऐसा वाला पोस्ट लेके बैठा है। तो क्या वो लोग सही कर रहा है गलत कर रहा है? सही कर रहा है। सही कर रहा है वो लोग। हाँ जी, सही कर रहा है। तो आपके हिसाब से जो लोग नॉन APST वाला लोग है जो STPRC लेके बैठा है उनको सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वैसे?
क्योंकि वो अधिकार हमारा है यहाँ एसटी हमें भारत का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी जो है वो उस पर हम लोग के लिए ही रिजर्व किया है एसटी। तो जो लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहा है, मतलब कि नॉन एपीएसटी वाला जो लोग है, जो एसटीपीआरसी लेके बैठा है, उसको नहीं करना चाहिए, तो उनके बारे में आप क्या बोलेगा? वो अच्छा काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है हर एक सर्कल के लिए। और जहाँ तक है एक इंडिया एक ऐसा जगह है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वो बनाया गया है, रूल रेगुलेशन बनाया गया है। और पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जा गया है और उनके रहन सहन और स्पेशली उसका हमारे यहाँ बोला जाए तो उसका रहन सहन और रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी जगह में अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है, कल्चर प्रिजर्वेशन है उसके वजह से। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इफ ये चीज़ होता है तो किसी और का हक हम भी किसी और जगह में करते हैं तो हम भी किसी और का हक लेते हैं और हमारा हक भी कोई और ले रहा होता है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। इसमें जैसे आपने कहा, बहुत सही बात बोला है। एक चीज़ हम लोग यहाँ में क्या अमूमन और भी देखा, पब्लिक से पूछा तो पता चला कि बहुत सारा लोग क्या है कि किसी बच्चे का जो है ना, माँ अगर उसका यहाँ का लोकल ट्राइबल है और पिता नॉन ट्राइबल है, तो वो लोग नॉन ट्राइबल में ना जाके उसको जो सरनेम होता है ना, जैसे हम आकाश शुक्ला है तो हम शुक्ला लिखते हैं। अब यहाँ में क्या हो रहा है कि अगर लोकल शादी कर लिया तो ताइंग है या जो भी XYZ है, तो वो अपने माँ के उस पर चला जा रहा है। तो उसका माँ अगर उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, जिस अपना सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो वो टाइटल उसके ऊपर यूज कर देता है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उसका मेरे अकॉर्डिंग और संविधान के अकॉर्डिंग तो उसको अपने पिता का टाइटल लेना है ना। ऑब्वियसली उसको पिता का टाइटल देना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है और होता मतलब आज तक हो रहा है। तो शायद हमारे सोसाइटी में स्पेशली मेरे फैमिली में भी वी डोंट सपोर्ट इट। एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्पेशली अरुणाचल में रहने के वजह से आई विल से नहीं, ये होना नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए कि गलती से या जानबूझ के किसी ने ऐसा चीज़ कर लिया है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि उसके एक क्राइटेरिया होता है ना कि वो आपका स्टेट वाला लोग कर सकता है या बाहर वाला कर सकता है। जैसे हम मेरा चैनल का ऑफिस ओपन हुआ है तो उसके भी बहुत सारे प्रावधान है ना कि हम किसके उस पर कर सकते हैं, ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है ना। तो अगर वो लोग बिजनेस भी यहाँ पे कर रहा है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको अपना STPRC सरेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसके लिए सरेंडर करना चाहिए जी। तो मैडम का भी यही कहना है कि जो लोग हैं STPRC गलत तरीके से लेके बैठे हैं उसको सरेंडर कर देना चाहिए। और अमूमन यही लोगों को अपना अपना अलग अलग प्रतिक्रिया हो रहा है। मेरा भी यही मानना है, अगर हम लोग एज ए आकाश शुक्ला देखें, एज ए जर्नलिस्ट देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कोप हैं, हम लोग आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, संविधान में जो चीज़ लिखा है कि अगर आँख का काम देखना है तो उसको आँख का ही काम देखना है ना। हम आँख से बोलेंगे नहीं आप सुनना शुरू कर दो तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ में मुनन क्या हो रहा है कि करप्शन इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है कि जॉब तक पहुँच गया और जॉब के साथ साथ अपना टाइटल तक करप्शन के हवाले लोग कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी सरकार के सामने कि सरकार इस चैलेंज से कैसे गुजरती है। पासीघाट से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।